students, welcome to this very interesting, new and very important physics chapter in your syllabus, which is light. और लाइट में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो फिनोमिनन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन आप लोगों ने स्कूल में पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा, शायद 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा. आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है और इस वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन और एक जनरल आइडिया देने वाला हूं. रिफ्लेक्शन के लॉज भी हम लोग देखने वाले हैं. प्लेन मिरर कैसे बिहेव करता है वो भी हम देखने वाले हैं, जो आपने पहले पढ़ा होगा, राइट. तो हम लोग शुरू करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही लंबा चैप्टर. बट ये लंबा इसलिए होने वाला है बिकॉज मैं हर चीज बहुत ही डिटेल में जाके आपको बताने वाला हूं, बहुत ही प्रॉपरली. ठीक है, एकदम रे डायग्राम्स भी प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे इसमें. आप बुक और पेन लेके एकदम रेडी रहो और साथ साथ में पढ़ो और ऐसा समझो कि लाइव क्लास चल रहा है. बस इतना है कि मैं आपसे लाइव बात नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझसे लाइव बात नहीं कर पा रहे हो. बट ऑब्वियसली यू कैन चैट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर. चलो, सो शुरू करते हैं. बहुत मजा आने वाला है. आई एम रियली एक्साइटेड. वी विल टॉक अबाउट लाइट एंड लाइट में हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट 3-4 वीडियोस के बाद में आएगा. बट एक जनरल आइडिया समझने के लिए सीइंग क्या है, देखना, ये क्या होता है, देखना ये क्या है, इसको ऐसे समझो आप. क्या देखने का लाइट से रिलेशन है? तो हम बोलेंगे डेफिनेटली. क्या देखने का लाइट हमारी आंखों में जाने से रिलेशन है? तो डेफिनेटली. सपोज बिल्कुल अंधेरा, मतलब लाइट ही नहीं है और आपने आंखें पूरी खुली रखी है, मतलब आपकी आंखें रिसीव करने को तैयार है पर यहां लाइट ही नहीं है, तो आप बोलोगे कुछ दिखेगा ही नहीं. सपोज बहुत लाइट है बट आप रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपने पूरी आंखें बंद कर ली, तो लाइट तो बहुत है पर आंखों में नहीं जा रही. इसका मतलब सीइंग क्या होगा, सीइंग के लिए क्या जरूरी है? सीइंग के लिए जरूरी है कि लाइट शुड फॉल ऑन योर आईज. और ऑफ कोर्स उसके बाद में वो लाइट आपके आंखों में जाने के बाद रेटिना में पड़ना चाहिए, प्रॉपरली इमेज फॉर्म होनी चाहिए, ब्रेन शुड रिसीव इट, ऑल दोस थिंग्स आर देयर ऑफ कोर्स. सपोज आप कोमा में हो और आपकी आंखें खुली है, तो लाइट भी है, आंखें के अंदर लाइट जा रही है, रेटिना में इमेज फॉर्म भी हो रहा है, बट देन दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा. सो इज इट सीइंग? somebody will say कि हाँ वो इंसान, वो पेशेंट कोमा में है बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सब कुछ देख रहा है बट उसको समझ नहीं रहा कुछ. सो एनीवे दैट्स अ बायोलॉजिकल थिंग. बट द मेन कंसेप्ट, द फिजिक्स वाला कंसेप्ट इज कि लाइट शुड फॉल ऑन योर आईज. ओके, बट लाइट आपके आंखों में जाएगी कैसे, समझो. सपोज अभी दिन का तो टाइम है बट मुझे इस रूम में लाइट चलानी पड़ती है, तो अब लाइट देखो क्या हो रही है. नाउ यू आर सीइंग इट. सपोज आप तो चलो इंटरनेट से देख रहे हो, फोन में देख रहे हो, लेट उसको हटा दो. बट इमेजिन करो आप इस रूम में हो और मैं आपको लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं, लाइव मतलब एकदम क्लासरूम में. तो आपको ये बोर्ड कैसे दिख रहा है? सोचो, इस रूम में जो भी लाइट है, सन लाइट है, बल्ब की लाइट है, ट्यूब की लाइट है, ये सारी लाइट इस बोर्ड पे पड़ती है. सारी लाइट नहीं पड़ रही, मतलब दीवार पे भी पड़ रही है ना, हर जगह पड़ रही है. बट जो लाइट इस बोर्ड पे पड़ रही है, वो लाइट यहां पर ऐसे पड़ के आप रिफ्लेक्शन होके, देखो यहां पे बल्ब है, ये इधर से आया, रिफ्लेक्ट हुआ और मुझे दिखा. मतलब जो लाइट मेरे आंखों में गई वो कैसे होके आई? रिफ्लेक्ट होके आई. ये देखो रिफ्लेक्ट होके, है ना. डायरेक्ट भी आ सकती है, बट अब देखो कभी कभी डायरेक्ट आने में ये चश्मा बीच में आया. अभी जो चश्मा बीच में आया उसके थ्रू लाइट चली गई. ये सुनो, मैं कैमरा को देख सकता हूं, बोर्ड को देख सकता हूं, ये लाइट ऐसे आई और ये लेंस, ये जो चश्मा है, चश्मे की जो लेंस है, ये लेंस के थ्रू ट्रांसमिट हो गई. तो समझो रिफ्लेक्शन का मतलब तो आपको मालूम है, ट्रांसमिशन मतलब पासिंग थ्रू. तो जो लेंस होती है उसमें से पास थ्रू हो जाती है, जो क्या बोलते हैं, ग्लास होता है, ग्लास विंडो या ट्रांसपेरेंट जो होता है, वो ट्रांसमिशन होती है, उसमें से लाइट आती है. तो लाइट आपकी आंखों में कैसे आएगी, कैसे आएगी? या तो कहीं से. सो इफ आई कैन सी दिस वर्ड फॉर एग्जाम्पल, I can see that light is falling and reflecting.
व्हेन इट इज रिफ्लेक्टिंग इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटिंग थ्रू द लेंस। तो ये दो चीजें हो सकती है। अभी से कोई बोलेगा नहीं मेरे को चश्मा नहीं है तो ठीक है, बट आप किसी को कांच के थ्रू भी तो देख सकते हो ना। ये कांच है ट्रांसपेरेंट, मुझे दिख रहा है उस कांच के उस तरफ कोई है, सो वो लाइट वहां से कैसे आई बताओ? ट्रांसमिट होके आई है ना, लाइट आर पार होके आई, पास थ्रू करके। ओके ना, ये दो ही कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन और पास होके आना, लाइट पास होके आना ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ये दो ही कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट ये दो कंसेप्ट से बहुत सारी चीजें अप्लाई होती है। टू नेम अ फ्यू, लेट्स लुक एट सम वंडरफुल फिनोमिनन लाइक इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय मिरर्स, जो कि हम इस चैप्टर में आने वाले 3-4 वीडियोस करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। अब आपको प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है वो तो पता है कि नहीं पता है, हम देखेंगे, इसको मैं मिटा दूंगा फिर बताऊंगा। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है वो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना। एक ऐसी चीज आपने रखी है, ऐसी बनाई है इस दुनिया में, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो। और सिर्फ प्लेन नहीं, कर्व्ड मिरर्स भी होते हैं। तो कैसे कैसे कर्व्ड मिरर्स होते हैं, कैसी कैसी इमेजेस बनती है। तो आपने कोई एक ऐसी एक आई डोंट नो, एक जत्रा या ऐसा कुछ होता है, मेला होता है, उसमें एक ऐसा सेक्शन होता है, कुछ रुपए देके आप अंदर जाते हो, जहां पर ऐसे कर्व्ड मिरर्स होते हैं। तो आप अपने आप को देखो तो आप मोटे छोटे ऐसे नाटे ऐसा कुछ कुछ दिखते हो आप। तो ये सब किसका कमाल है? ये सब इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स है। वो मिरर्स ही तो है, कर्व्ड मिरर्स है, ऐसे ऐसे अलग अलग शेप में मिरर्स है ना। आप यहाँ पे बड़े दिखते हो, यहाँ पे छोटे दिखते हो, सर बड़ा दिखता है ना, गर्दन छोटी सी दिखती है, ऐसा कुछ भी होता है। सो दिस इज अ वंडरफुल फिनोमेनन। देन यू सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखते हो रात में। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको रात में तारे दिखना मुश्किल है, बिकॉज देयर इज सो मच लाइट एंड देयर इज सो मच एयर पोल्यूशन दैट यू कांट सी, है ना। बट एनीवे, अगर आप बहुत ही क्लियर नाइट पे अगर आप देखते हो, एकदम मिडनाइट वगैरह आप देखते हो, जब लाइट्स बंद है, पोल्यूशन काफी लो हो चुका है, धूल मिट्टी नहीं है, ऐसे में आप देखो तो आपको तारे ऐसे ट्विंकलिंग दिखेंगे। तो वो ट्विंकल होना भी इस चैप्टर का पार्ट है। एक्चुअली हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, आई, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। बट एनीवे, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट। देन कलर्स ऑफ द रेनबो। अभी देखो, रेनबो के कलर्स जो है, लोगों को लगता है 7 कलर्स है, बट 7 नहीं, बहुत सारे कलर्स है। हम 7 बोलते हैं बट उसके शेड्स भी तो है। सो देयर आर सो मेनी कलर्स इन द रेनबो। व्हाइट लाइट, ऐसे तो लाइट व्हाइट होती है ना मोस्टली, है ना। तो वो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द कलर्स। वो ऑल द कलर्स जब रेनबो बनता है तो वो कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। देन शाइनिंग ऑफ डायमंड। अब शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड आपने देखा भाई, डायमंड की कीमत क्यों है? तो डायमंड शाइन होता है ना। बट ऑफ कोर्स उसको शाइन होने के लिए सबसे पहले उस पर लाइट पड़नी तो चाहिए, है ना। तो अगर आप कोल माइन में गए और आपको वहां डायमंड मिला तो यू हैव टू थोड़ा सा लाइट चमकाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो कि एक चीज ज्यादा ही चमकती है, आप देखते हो ये तो डायमंड है, ये क्या ज्यादा चमक रही है। सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो बहुत सारे वंडर, ये तो कुछ भी नहीं है, देयर आर सो मेनी वंडरफुल फिनोमेनन, मिराज, एंड देन दिस लेंस इटसेल्फ, योर आई, द मोस्ट नेचुरल लेंस, योर आई इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में या आने वाले ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। सो लाइट इज सो इंटरेस्टिंग दैट दिस फिनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन। बट यस, वन थिंग इज दैट यू हैव टू बिलीव राइट नाउ दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नाउ आप बोलेंगे सर लाइट तो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ही होती है, तो दिख ही रहा है। बट हाउ डू यू से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, मतलब एक चीज आप कर सकते हो। सपोज ये आपका स्क्रीन है, ये दीवार है, बोर्ड है, जो भी है, और यहां पर एक लाइट सोर्स है। ओके, लाइट सोर्स जैसे कि बल्ब होगा एक, है ना, एक बल्ब है। अब इसके सामने अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट रखा, ओके, तो आप क्या देखते हो कि यहां पर एक शैडो बन चुकी है, ये ऐसे। तो आप देखते हो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये डार्कनेस वाला एरिया, ये पूरा इनफैक्ट ये जो एरिया है, ये शार्प शैडो बनता है। शार्प शैडो मतलब
देखो ये अगर ऑब्जेक्ट गोल है, सो इमेजिन करो आपके पास बल्ब है और यहां पर मैंने ऐसा हाथ रखा, तो एक शार्प शैडो बनेगा। देखो यहां दिख रहा है, अभी भी शैडो दिख रहा है, शैडो दिख रहा है मेरे हाथ का शैडो। कैन यू सी द शैडो? यस। सो ये लाइट की वजह से मेरे हाथ एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो आजू बाजू देख रहे हो आप, सब जगह लाइट जा रही है। शैडो के आसपास देखो लाइट जा रही है और शैडो में लाइट नहीं जा रही। इसका मतलब यह है कि एक शार्प शैडो बनता है। और शार्प शैडो कैसे बनेगा? जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तब। सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज आर assumption. Now why do I say assumption? ये तो प्रूव हो गया सर। assumption किस बात का? The thing is that which you will learn in the 12th standard है। अगर आप साइंस लेते हो, ठीक है, अगर आपको साइंस अच्छा लगने लगता है और आप साइंस 12th में लेते हो, 11th 12th में, तो आपको एक और कंसेप्ट समझ में आएगी, वो है डिफ्रैक्शन की। तो वहाँ डिफ्रैक्शन में या इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो थोड़ी सी लाइट यहाँ घुस जाती है, थोड़ी सी यहां भी घुस जाती है, थोड़ी अंदर घुस जाती है लाइट। ऐसा होता है। लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो यहां पे पूरा शैडो होता, बट लाइन थोड़ा सा अंदर घुस जाती है, इट बेंड्स, इट बेंड्स। अगर ये मेरा ऐसा हाथ है तो यहां से जो लाइट आएगी वो थोड़ी सी अंदर बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी। अगर मेरा हाथ बहुत छोटा है, माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स अगर आते हैं रास्ते में, देन दिस थिंग हैपेंस। बट एनीवे, हम लोग अपनी स्टडी के लिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे भाई स्ट्रेट लाइन में जाता है, ओके, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। हमको ये समझा कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन हमको समझ में आते हैं, और जब लाइट हमारे आंखों में जाती है तब हमको दिखता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, जो कि हमारा एक्चुअल चैप्टर के नाम से जो चीजें हैं वो शुरू होने वाली है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये आपने पहले वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ होगा, है ना, 8th स्टैंडर्ड में, 9th, जब भी आपने पढ़ा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ओके, एक हाईली पॉलिश्ड। अब जैसे मेरा हाथ इज नॉट हाईली पॉलिश्ड, नो इट्स नॉट पॉलिश्ड, बट एक मिरर देखो, मिरर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। पीछे उसके मिरर के पीछे, आप मिरर के पीछे देखो, एक आपको मेटल, ऐसा एकदम प्लेन मेटल दिखेगा आपको। सो वो जो सरफेस है वो एक पॉलिश्ड सरफेस है, वो ही रिफ्लेक्ट करता है, ओके। सो जो चीजें रिफ्लेक्ट करती है वो एकदम पॉलिश्ड सरफेस ही रिफ्लेक्शन करती है। जैसे हमने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में देखा था, चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर रिफ्लेक्टिंग, सो आई हैव गॉट वन मेटल हियर, तो देखो ये रिफ्लेक्टिंग है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना लाइट, सो रिफ्लेक्शन, ओके। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी वेरी पॉलिश्ड सरफेस, बट अगर हाईली पॉलिश्ड होगा तो अपने को ऑलमोस्ट अपनी इमेज भी दिखेगी उसमें, ओके। एनीवे, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ओके। नाउ दीज आर द टू लॉज जो आपने पढ़े हुए भी हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं, बिकॉज ये चीज हमको इस पूरे चैप्टर में जब भी रिफ्लेक्शन की बात होगी तब अपने को काम आएगा। चाहे कोई भी टाइप का सरफेस हो, एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, मतलब रफ सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, जैसा भी हो, these two laws are always applicable, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छे से अभी फिर से समझ लो, अगर आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, नहीं समझा होगा। I is equal to R, okay. Now what is this I? This is angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ओके। तो ये दोनों चीजें इक्वल है ऐसा को बता रहे हैं, ओके। कैसे समझेंगे? एक काम करो, आप एक दीवार पे एकदम ग्राउंड से लगते हुए एक बॉल को मारो, बॉल, टेनिस बॉल या फिर हाँ टेनिस बॉल ही लो, थोड़ा सा हैवी बॉल लो, और उस बॉल को जमीन पे, फ्लैट जमीन पे ऐसे दीवार पे मारो, ऑब्लिक, थोड़ा अलग एंगल पे मारो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ये जमीन है, और मैं ऐसे करके बॉल को रोल कर रहा हूं, तो ये बॉल जब ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा ना वापस, ऐसे ऐसे। ऐसा तो नहीं होगा बॉल ऐसे गया और वापस आ गया, नहीं होगा ना। अगर आप बॉल को और एंगल पे मारो तो ये और एंगल पे चले जाएगा,
राइट। सो यहां पर हो क्या रहा है, एकदम कॉमन सेंस बात हो रही है कि जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे जाएगा। बट ये एंगल है कौन सा, ये लोग भूल जाते हैं, ये एंगल कौन सा है। सो यहां पे समझो कि प्रोसेस देखो, दिस इज द मिरर, ये प्लेन है, कर्व्ड है, कोई भी मिरर होगा। ये प्लेन मिरर जो है, यहां पर एक लाइट का रे आया, ओके, रे ऑफ लाइट। नाउ दिस रे ऑफ लाइट जहां पर पड़ा वहां पर आप एक, उस पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसको बोलते हो आप एन, नॉर्मल। देखो ये है नॉर्मल, तो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। देखो पहले रे ऑफ लाइट लाए, फिर उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर निकाला, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नीचे दिखा देता हूं, ये ओके। अब देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब आई रे, ये सरफेस है, ये इंसिडेंट है, उस पे आया, और जब यहां से निकलेगा तो वो रिफ्लेक्टेड होगा। सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल और इसके साथ में बनता है, ठीक। अब देखो ये आई और ये आर, तो ये कहां से जाता है, ये इस तरीके से चला गया, ठीक है। तो ये चला गया आपका एंगल ऑफ, सो ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। अब देखो जो भी एंगल्स हैं वो एंगल्स किसके साथ में हो रहे हैं, वो एंगल हो रहे हैं नॉर्मल और रे के साथ, ये मिरर के साथ नहीं लेते। डोंट टेक इट विद द मिरर, दिस इज द मिरर, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल कहां निकाला, जहां पर वो रे आई मिरर पे, ये आया, नॉर्मल निकाल दिया, और फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लिया। क्या ये दोनों एंगल सेम दिख रहे हैं, हाँ मुझे तो ठीक दिख रहे हैं, ओके। और ये ठीक होने भी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल्स होने चाहिए वो, तभी ये लॉ फॉलो हुआ। मतलब ऐसे ही बिहेव करती है दुनिया। सो हमने कोई लॉ बनाया नहीं, वो लॉ है दुनिया में, हमने सब ऑब्जर्व किया, सो ये बन गया ना। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा लॉ देखो क्या है कि इंसिडेंट रे मतलब कि ये, रिफ्लेक्टेड रे मतलब कि ये, और नॉर्मल मतलब कि ये लाइन। नॉर्मल हमारा इमेजिनेशन है, इसलिए उसको डॉट 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 निकाला है हमने, हमारा कंस्ट्रक्शन है वो। सो दे आर सेइंग दैट दीज थ्री थिंग्स एट इंसिडेंस, मतलब यहां पे, आर कोप्लेनर। नाउ व्हाट डज कोप्लेनर मीन, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, आर इन द सेम प्लेन। कोप्लेनर मतलब यहां लिख लेता हूं, कोप्लेनर मतलब इन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन क्या है, लोगों को प्लेन नहीं समझ में आता, तो प्लेन का मतलब दिस इज लैंग्वेज, बट प्लेन का मतलब समझ लो एक सेम सरफेस। मतलब क्या नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही सरफेस पे है, क्या एक ही सरफेस पे है। अब बोलेंगे हाँ बोर्ड पे ड्रॉ किया ना, तो एक ही सरफेस पे है। अगर एक सरफेस पे नहीं होते तो मैं इस एक सरफेस पे ड्रॉ कैसे करता, मेरा बोर्ड तो एक ही सरफेस है। तो सपोज ये आया और ये ऐसे बाहर निकल गया, तो ऐसा होगा क्या कि इस बोर्ड में आया, ये नॉर्मल इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये ऐसे आया और ये बाहर निकल गई, ऐसे करके ऐसे निकल गई, तो ऐसा होगा क्या, तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं होता, वो है कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होगा। देखो ये लाइन है, ये नॉर्मल है, तो प्लेन फिक्स्ड हो गया, अब इसी प्लेन में वो उस तरफ चला जाएगा। सिंपल है। तो ये दो लॉज हैं। अब कुछ लोग तीसरा लॉ भी बताते हैं, बोलते हैं कि एंगल मतलब जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के इधर उधर रहती है। ऑब्वियसली ये अगर यहां से आया है तो नॉर्मल के उस साइड ही रिफ्लेक्शन होगा ना, ऑब्वियसली। सो ये भी एक तीसरा लॉ भी लोग बोलते हैं, बट दैट्स ओके, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है। सो हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन करता है, एक पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर, ओके। ये उनके दो लॉज हैं जो अपन ने अभी देखे, ओके। ये दो लॉज हर जगह हर सरफेस पे एप्लीकेबल है, चाहे उसमें आपको अपना चेहरा दिखता हो या नहीं दिखता हो, ये दीवार हो या पत्थर हो या पंखा हो, हर जगह ये लॉज फॉलो होते हैं, ओके। हाँ बस इतना है कि एक मिरर में आपका चेहरा दिखता है और बोर्ड पे नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड नहीं है, जमीन पॉलिश्ड नहीं है, आपकी प्लेट जो होती है नहीं वो पॉलिश्ड होती है तो दिखता है। एनीवे, सो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं एंड वी विल सी, वी विल रिवाइज द टाइप ऑफ इमेज
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, तो चलो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है रिफ्लेक्शन के बाद, वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज टू सेट अ कंटेक्स्ट, जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करने वाले हैं तब भी इमेज फॉर्मेशन होगी, तब भी वो इमेज के कुछ अलग अलग रूप होंगे, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो प्लेन मिरर की एक बार बात कर लेते हैं, जो कि आपके बिल्कुल एक्सपीरियंस में है। कैसे? तो देखो, वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। अब पहले तो एक प्लेन मिरर आपकी आंखों के सामने रखो, आप तो रोज ही देखते हो मिरर को, तो एक मिरर आपकी आंखों के सामने रखो और देखो कि वो जो इमेज है, वो जिसको आप देख रहे हो वो आप तो हो नहीं, वो तो इमेज है आपकी। तो वो इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप इसमें से कौन से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, देखो ध्यान से समझो। पहले तो हम ये बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि वो इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट मतलब अप साइड अप, ऐसे बोलते हैं ना, अप साइड डाउन, मतलब अप साइड डाउन। तो अप साइड डाउन नहीं, अप साइड अप है, जैसे इरेक्ट, जैसे मैं खड़ा हूं वैसे दिखती है वो। अगर ये पेन ऐसे सीधी है तो सीधी दिखेगी आईने में। सो मुझे क्लियरली समझ जाता है इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है। इक्वल साइज का मतलब क्या, इस पेन को मैं यहां रखता हूं, या मैं खुद पेन ही रखते हैं चलो, तो पेन को मैंने आईने के सामने रखा और जैसे जैसे मैं आईने के पास लेके गया उसको, मैंने ये देखा कि वो सेम साइज का बन रहा है। सेम साइज मतलब कि जितना साइज का ये पेन है उतने ही साइज का ये ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी उतने ही साइज का बन रहा है। सी, इट्स नॉट द सेम थिंग विद अदर टाइप्स ऑफ मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स जो हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर हम जितने हैं उतने ही दिखते हैं ना। अगर मुझे देखना है मैं कितना टॉल हूं, कैसा लग रहा हूं, तो आप जो देखते हो वैसे ही हो। सो आप इक्वल साइज के हो और इक्वल चौड़ाई के भी हो। बेसिकली आप जैसे हो वैसे दिखते हो। बट एक बात है कि आप लैटरली इन्वर्टेड हो। लैटरली मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट साइड राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये हाथ ऊंचा किया, लेफ्ट हैंड, तो उस आदमी का या उस इमेज का आप देखते हो कि आपने ये हाथ ऊपर किया, आपका ये लेफ्ट है, पर उस आदमी का आप सोचो, जो आदमी आपके, देखो वो आदमी आपके सामने खड़ा है जैसा लगता है ना इमेज, तो आपने ऐसे हाथ ऊपर किया लेफ्ट, बट उसने कौन सा हाथ, उसका कौन सा हाथ ऊंचा हुआ ऐसा लगेगा आपको। आपको लगेगा कि उसने अपना राइट हैंड ऊंचा किया है, समझ रहे हो। बट इसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली मतलब देखो, सर जहां है वहीं सर है, बट जहां पर मेरा लेफ्ट हैंड है वहां पर उसका राइट हैंड दिखता है। सो माई लेफ्ट साइड राइट, लेफ्ट साइड राइट मतलब मेरा लेफ्ट साइड उसके राइट साइड जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसको हम बोलेंगे लैटरली इन्वर्टेड। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या, कि जितना दूर मैं उस आईने से हूं, उस मिरर से जितना दूर मैं हूं ऑब्जेक्ट, उतना ही अंदर, उतना ही दूर, उतना ही इनसाइड वो है। तो इट्स लाइक दिस, कि ऐसे करके मैं लाऊं, इधर ये मिरर है सपोज, तो ऐसे करके मैं लाऊं तो इमेज भी उसी स्पीड में। सो दिस इज द मिरर, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये इमेज आ रही है ऐसे। सो जितना दूर मैं हूं मिरर से उतना ही वर्चुअली, समझो वर्चुअली मतलब नॉट रियल। नॉट रियल मतलब देखो भाई, मिरर तो ये है कि नहीं, देखो तो यहां पर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से क्या होगा, ये रेज ऐसी जाएगी, वो रेज वापस आ जाएगी, ये रेज ऐसे आएगी और ऐसे करके वापस। तो आप देखते हो ना, ऐसे इमेज बनाते हो आप ऐसे ना, आपको यहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बना, बट द पॉइंट इज कि क्या वहां पर मैं हूं, क्या वहां पर असली में मैं हूं, क्या नहीं। मिरर के अंदर कैसे कुछ गया होगा ना, मैं तो मिरर के सामने हूं, मिरर के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो रियल नहीं है, दैट्स नॉट रियल, वो वर्चुअल है। वो ऐसा भास हो रहा है कि अंदर कोई है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा हो, उसको आप मिरर के सामने लेके जाओ, उसको लगने लगता है कि ये रियल है, बिकॉज वो बच्चे को हर चीज रियल ही लगती है ना। अच्छा, मुझे ये बोर्ड दिख रहा है, मैंने टच किया है, फिर जब वो आईने में देखता है कि कोई तो है, वो उसको टच करने जाता है और उसको वो मिलता ही नहीं है।
तो इसका मतलब वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। वो रेज एक्चुअली यहां पर आ रहे हैं, बट हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन है, वर्चुअल है। समझ में आ रहा है वर्चुअल इमेज का मतलब? वर्चुअल जो हमारा इमेजिनेशन है वो, असली में रेज तो यहां चले जाएंगे ना वापस, ये मिरर है तो रेज तो यहां आ जाएंगे, बट वहां क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है, वर्चुअली लग रहा है। ओके, और इसकी वजह से वो लैटरली इन्वर्टेड भी हो गया है वो, इसकी वजह से। एनीवे, तो ये अपने को मालूम था। तो देखो फिर से, वर्चुअल है क्योंकि मिरर के अंदर है, मिरर के अंदर असली में थोड़ी कुछ गया। इरेक्ट है बिकॉज सीधा का सीधा है, इक्वल साइज है, सेम डिस्टेंस यहां जितना है उतना ही है, और लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट साइड राइट। ऐसे आप हाथ चेक करो तो उसका उल्टा हाथ नजर आएगा। ओके, सो ये होता है प्लेन मिरर्स के साथ, ये आपने सीखा है अभी, नहीं तो आप आईने के सामने जाके सारे एक्सपेरिमेंट्स करो, आपको समझ जाएगा। अब सवाल यह है कि प्लेन मिरर के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे मिरर्स हैं, जैसे कि कर्व्ड मिरर्स। भाई जो प्लेन नहीं है वो कर्व्ड है, जो कर्व्ड नहीं है ये कर्व्ड ही है, कर्व्ड ही है, कर्व्ड ही है, कर्व्ड। अब ये प्लेन हो गया। सो थोड़ा सा भी प्लेन नहीं होगा तो कर्व्ड होगा। सो दुनिया में या तो प्लेन होगा या तो कर्व्ड होगा। अब कर्व्ड कैसे भी हो सकते हैं, देखो कर्व्ड मिरर ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, इधर से ऐसा कर्व्ड, इधर से ऐसा, कैसे भी आड़े टेढ़े कर्व्ड हो सकते हैं। बट एक स्पेसिफिक कर्व्ड इमेज, कर्व्ड मिरर अपने को देखना है, वो है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है देखो एक बार। स्फेरिकल मिरर इमेजिन करो कि एक स्फीयर है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का अगर मैं इतना सा पार्ट ले लूं तो ये जो मिला है, ये जो मिला है वो एक लाइन नहीं है, वो तो एक पूरा ऐसा ऐसा प्लेट जैसा है ना, वो पूरा एक स्फीयर था, स्फीयर, सर्कल नहीं, पूरा स्फीयर। स्फीयर को अगर मैं ऐसे काट दूं तो एक प्लेट मिलेगी ना, ऐसे प्लेट जिसमें पानी भर सकते हो। तो ये जो चीज है इसको हम लोग बोलेंगे कर्व्ड या स्फेरिकल सरफेस। अब सपोज यहां पर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? ये, क्योंकि ये पॉलिश्ड है तो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग हुआ। एक और प्रकार हो सकता है, देखो दो प्रकार हो सकते हैं। कैसे दो प्रकार हुआ समझो, ये भी स्फीयर का पार्ट है, वो भी स्फीयर का पार्ट है, बट इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन। देखो ये कर्व्ड इन है, ऐसा था, अब कर्व्ड इन हो गया ऐसे। तो ये है आईना, ये है मिरर, इसमें देखो खुद को। बट अगर मैंने इधर नहीं दिखता मेरा चेहरा, पर इधर दिखता है मेरा चेहरा ऐसे, तो ये बन गया दूसरा। तो इसको आप बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट, बल्ज्ड आउट ऐसा बोल सकते हो। देखो बल्ज हुआ ना, ऐसा ऐसा पेट निकलता है, ऐसा बल्ज हुआ है कि नहीं, तो ये बल्ज्ड आउट है। तो अब आप अपना चेहरा कहाँ रखोगे? इसके इधर से रखोगे अपना चेहरा, और इसके इधर रखोगे आप अपना चेहरा। देखो अगर इस आईने के उधर खड़ा रहूंगा तो ये तो रिफ्लेक्टिंग नहीं है ना, ये रिफ्लेक्टिंग है इस साइड, ये तो पॉलिश्ड है। क्लियर? सो ये जो टाइप के मिरर्स होते हैं इनको बोलते हैं कर्व्ड मिरर्स या स्फेरिकल मिरर्स, जो कि है 10.2 सेक्शन आपका, जिसका जस्ट मैंने शुरुआत किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और स्फेरिकल मिरर्स में हमको कहां तक जाना है मैं आपको बता दूं। हमको बात करनी है कि इस स्फेरिकल मिरर्स के कुछ टेक्निकल टर्म्स हमको समझने हैं, और वो टेक्निकल टर्म्स के बाद हमको अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखने से अलग अलग टाइप की इमेज बनती है। प्लेन मिरर में आप कहीं भी खड़े रहो, इमेज यही होने वाली है, सेम यही क्वालिटीज होंगी। बट इस टाइप के मिरर में या इस टाइप के मिरर में आप कितना दूर खड़े रहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी। कभी बड़ी बनेगी, कभी छोटी बनेगी, कभी उल्टी बनेगी, कभी सीधी बनेगी। ये सब प्रकार होने वाले हैं, और इधर भी और इधर भी, ये दो टाइप के मिरर्स। तो ये दो टाइप के मिरर्स कौन से हैं? इनके नाम नहीं लिए हमने। ये है कॉनकेव, केव। केव क्यों? केव समझो, केव मतलब अंदर होता है ना ऐसे जाने के लिए, तो ये केव है।
और जो उल्टा है वो वेक्स है। सो यह कॉन्वेक्स। केव मतलब गुफा, तो ऐसे समझो, गुफा गुफा अंदर जाने के लिए होती है ना, तो देखो ये अंदर जाने के लिए है, ऐसे याद रखो। और जो दूसरा है वो कॉन्वेक्स है, बस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन मिरर्स के एक कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में, जो कि होंगे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस वगैरह वगैरह, हम सब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू।